हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज शाम से पहले वीडियो आ जाएगी आपके पास एक डिटेल टर्मिनोलॉजी के ऊपर एनिमल किंगडम की। सो वो वीडियो आ गई है, आप फाइनली देख सकते हैं। और इसके बाद डेली का आपको एक फाइलम मिलेगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइज टू वॉच द वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मूविंग अहेड विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट, एनिमल किंगडम बाय रिक्रिएटिंग ऋतु। और जैसा कि मैंने कहा था, टर्मिनोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज़ है जिन पे हमें बात करनी है। इसमें कुछ एनसीईआरटी के कटआउट्स भी आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। जैसे ये जो चार्ट है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी सिलोम या फाइलम के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से फाइलम में कौन सा कैरेक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले अगेन जैसा मैंने कल ही बताया था आपको, मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है हैबिट। क्या आता है हमारे पास? हैबिट। हैबिट किसी ऑर्गेनिज्म की सॉलिटरी भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, सेसाइल या सीडेंट्री भी हो सकती है। सेसाइल और सीडेंट्री। कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल भी हो सकता है। कोई किसी का जो हैबिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो पैरासिटिक हैबिट हो सकती है। ठीक है, कोई पेस्ट हो सकता है, ग्रिगेरियस पेस्ट बेसिकली। सो ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, दे कंप्राइज द हैबिट। सॉलिटरी यानी जो अकेला रहना पसंद करता है, हु लव्स टू लिव अलोन, हु लिव्स अलोन, राइट। फिर क्या है हमारे पास? कॉलोनियल। कॉलोनियल जो कॉलोनी बना के रहता है, हु लिव्स इन कॉलोनी। ओके, हु लिव्स इन कॉलोनी। ठीक है। सेसाइल का मतलब क्या होता है? हु डजंट मूव, जो हिलता नहीं है, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही जगह रहते हैं, हिलते नहीं हैं। ऑर्गेनिज्म हु मूव्स, जो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं उनको मोटाइल बोलते हैं। पैरासिटिक, जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, राइट। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। पेस्ट होते हैं दैट अफेक्ट या इन्फेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स या एनिमल्स में से किसी को तो इन्फेक्ट करे, उनको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज हैबिटेट। क्या आता है हमारे पास? हैबिटेट। जब आप हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स। इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल मोड पे रहता हो, राइट, है ना। और हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक मोड पे रहता हो। जो लैंड पे रहता है उसको टेरेस्ट्रियल मोड वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो पानी में रहता है उसको एक्वेटिक मोड बोलते हैं, एक्वेटिक मोड वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब वाटर में भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बेटा आपको मिल सकते हैं। एक वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एक वो जो मरीन वाटर में रहते हैं, राइट। जो खारे पानी में रहेंगे मरीन वाटर, जो फ्रेश वाटर में रहेंगे वो फ्रेश वाटर, यानी जो सिंपल रिवर, लेक्स इन जैसे इन्वायरमेंट में मिलेंगे, राइट। थर्ड जो हैबिटेट आता है दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की कैसी है, इसको आप 4 लेवल पे पढ़ सकते हैं, ए बी सी डी, राइट। फर्स्ट है सेल्यूलर लेवल, जिसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका पॉरीफेरा। ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें आपके पास टिश्यू लेवल है, जहाँ पे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिया है, दैट इज नाइडेरिया या फिर सीलन ट्रेटा। ठीक है। जब आपके टिश्यूज ने मिलके कुछ पार्ट बना लिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज ने मिलके क्या बना लिया है? ऑर्गन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटी हेलमेंट्स। और ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना लिया है? ऑर्गन सिस्टम। इनको हम क्या बोलते हैं? एनेलिडा। ऑर्गन ने मिलके क्या बना लिया है? ऑर्गन सिस्टम। और फाइलम जो है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको एनालिड्स टू कॉर्डेट जितने भी होंगे वो सब ऑर्गन सिस्टम लेवल में आएंगे, राइट। डन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यहाँ मैं दोबारा लिख भी देती हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएं। जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 4 लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? टिश्यू लेवल। फिर क्या है हमारे पास?
ऑर्गन लेवल, फिर क्या है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। 4 लेवल पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे, राइट। फिर क्या है हमारे पास सिमिट्री। क्या है हमारे पास सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखो तो वो कितनी सिमिलर दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे स्पंजेस हो गए, दे आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको आप एक अगर सपोज करिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर लीजिए, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही जाएगा। सपोज दिस इज प्लेन ए, दिस इज प्लेन बी, दिस इज प्लेन सी एंड दिस इज प्लेन डी। आप किसी भी प्लेन से कट कर लीजिए, ठीक है। वो प्लेन बस सेंट्रल एक्सेस से पास होना चाहिए। अगर बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल, जैसे रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नाइडेरियंस में, टीनोफोरन्स में और अडल्ट एकाइनोडर्म में। ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये सभी याद रखना प्लीज, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। क्या है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें राइट और लेफ्ट हाफ दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट हैं और बॉडी को आप 2 इक्वल हाफ में तभी डिवाइड कर पाओगे जब आप सिंगल प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करोगे। यानी एक ही प्लेन से अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तो आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, जैसे एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ इन ऑर्गेनिजम्स में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा देखिए, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी सिमेट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे इस ऑर्गेनिज्म को देखिए आप, है ना, यहाँ पे आप किसी भी पार्ट में कट कर लीजिए, तीनों प्लेन में आपको 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। उसको हमने क्या बोला है, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को आप एक ही एक्सेस से कट कर सकते हैं तभी आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। उसको हमने क्या बोला है, बाइलेटरल सिमेट्री, करेक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हैबिट, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, जर्म लेयर्स। क्या आता है हमारे पास, जर्म लेयर। देखिए, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में, सपोज कर लीजिए आप, हो सकता है अगर आप जर्म लेयर की बात कर रहे हैं तो जर्म लेयर में किसी ऑर्गेनिज्म के पास 2 जर्म लेयर मिल सकती हैं, किसी के पास 3। अगर 2 मिलेंगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 मिलेंगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखना है कि किस में आपको 2 लेयर मिल रही हैं, जैसे कि आपका, और कौन सी 2 लेयर, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं मिलेगी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जस्ट गिव मी अ व्हाइल, राइटिंग विद अ पेन दैट इज क्लियरली विजिबल। इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, इन डिप्लोब्लास्टिक organisms mesohyl is present। ये याद रखिएगा प्लीज, mesohyl is present instead of mesoderm। mesoderm के जगह कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, mesohyl प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, mesohyl, राइट। फिर क्या है हमारे पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमें तीनों लेयर मिल जाएंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ये प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट तक ये कैरेक्टर सिमिलर होने वाला है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। यहाँ पे नाइडेरिया के साथ आप टीनोफोरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट तक विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी का डायग्राम का कटआउट मैंने लगा दिया है, देखिए। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंडोडर्म। क्या है ये, यहाँ भी देखिए एंडोडर्म है। ये जो बाहर वाली आपको दिखाई दे रही है लेयर, ये है एक्टोडर्म। ये क्या है, एक्टोडर्म। ये भी बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म।
यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मीजोग्लिया मिल रही है, ये जो बीच वाली लेयर है दिस इज मीजोग्लिया। पॉरीफेरेंस में इसी को मीजोहाइल बोल देते हैं। द डिफरेंस इज कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में मीजोग्लिया मिल रहा है और यहाँ पे मीजोडर्म। इफ यू कैन से दिस इज फुल्ली डिफरेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएशन है सेल्स का, प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉपर एज सच डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में, राइट। सो जहाँ पे आपको प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिखाई दे ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है, नहीं दिखाई दे डिप्लोब्लास्टिक नेचर है, करेक्ट। एनसीईआरटी का डायग्राम है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू रह चुका है बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉडी कैविटी। क्या है हमारे पास, बॉडी कैविटी, या जिसको आप सिलोम बोलते हो। बट ट्रस्ट मी, एवरी कैविटी इज नॉट इक्वल टू सिलोम। हर कैविटी को सिलोम बोलना सही नहीं है, ठीक है। सिलोम वो होगी, अगर आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, लेट मी क्लियर योर डाउट इफ़ यू वांट सो। आप किसी भी कैविटी को, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी कैविटी को सिलोम बोलें, तो आपके पास शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, दिस कैविटी दैट इज that is going to be called as coelom, this should be lined by mesoderm। mesoderm से ये लाइंड होनी चाहिए। अगर ये mesoderm से लाइंड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये अगेन आपके नीट का PYQ रह चुका है, राइट। डन करें। क्या है हमारे पास, हो सकता है, अब देखिए इस बेसिस पे हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के पास बॉडी कैविटी ना हो, वो क्या होगा, एसिलोमेट होगा, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होगी। फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन आई से स्यूडोसीलोम, क्या बोला है मैंने टर्म, स्यूडोसीलोम, इट मीन्स मीजोडर्म इज देयर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीजोडर्म नहीं है, बट मीजोडर्म इज स्कैटर्ड इन पाउचेस। क्या मतलब है इसका, मीजोडर्म इज स्कैटर्ड इन पाउचेस, पाउचेस की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, बाहर वाली लेयर क्या हो गई हमारे पास, एक्टोडर्म, ठीक है। लेट मी बी मोर क्लियर, ये क्या हो गई, ये वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर क्या हो गई, एंडोडर्म। ये बीच वाली जो है अब इसको होना चाहिए था मीजोडर्म। अगर आप देख पा रहे हैं मीजोडर्म है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसके हेल्मिन्थ्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एसके हेल्मिन्थ्स में मिलेगा। यहाँ देखिए, बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, कहीं भी मीजोडर्म तो है ही नहीं, मीजोडर्म नहीं है तो एसिलोमेट बोल दिया, ठीक है। पॉरीफेरन सिलेंट्रेटा के अंदर एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एसके हेल्मिन्थ्स में आपको स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और ये जहाँ पे आपको ट्रूसिलोम मिलेगी, यहाँ देखिए कैविटी भी है और मीजोडर्म ने लाइन भी कर रखा है, एनेलिड से कॉर्डेट तक आपको क्या मिलेंगे, यूसिलोमेट्स मिलेंगे। यूसिलोम का मतलब होता है बेटा ट्रूसिलोम। डन डन। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, नॉट फिफ्थ एक्चुअली सेवंथ, वो क्या है हमारे पास, सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, बॉडी सेगमेंट्स का बार बार रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर से कॉकरोच। कॉकरोच को जब आप देखते हो तो कुछ ऐसी बॉडी दिखाई देती है जहाँ उसकी बॉडी के सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 3 फाइलम्स का। सबसे पहले ये आपको देखने को मिलता है एनेलिडा में, और ये आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में, और ये आपको देखने को मिलता है कॉर्डेटा में। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। 3 जगह आपको ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कॉकरोच को आप देखोगे तो बाहर से दिख जाएगा कि हाँ इसके अंदर मेटामेरिज्म है, सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन में देखिए इंटरनल देखने को मिलेगा। टेपवर्म जो होते हैं उनमें लगता है कि मेटामेरिज्म है, होता नहीं है, तो सूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। अर्थवर्म के अंदर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। अर्थवर्म के अंदर क्या होगा आपके पास, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डन। सेगमेंटेशन में किसी को दिक्कत परेशानी बेटा। फिर क्या है हमारे पास, बॉडी प्लान। क्या है हमारे पास, बॉडी प्लान। जब आप बॉडी प्लान की बात करते हैं तो 2 तरह का बॉडी प्लान आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड द नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, राइट।
चलिए देखते हैं। जब आप ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात करते हैं तो ब्लाइंड सैक कैसा होता है? बोरा। बोरे में क्या होता है बताइए? मान लीजिए ये कोई बोरा है, हम इसी मुंह में से इसका सामान डालते हैं और इसी से बाहर निकालते हैं, राइट? सो बॉडी हैज अ सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज अ माउथ एंड एनस बोथ, ठीक है। अब एक ही ओपनिंग है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। आप ये कह सकते हैं हाँ प्रेजेंट है बट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे एग्जाम्पल आपका हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए। ये क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल एंट्री है। फॉर एग्जांपल आप ये इस डायग्राम से देख सकते हैं, एक ही ओपनिंग है ये वाली, इसी से फूड आ रहा है और वेस्ट बाहर जा रहा है। सो दिस इज द सिंगल कैविटी। लेकिन जो थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? एक ओपनिंग फूड के इंजेशन के लिए होती है और एक वेस्ट के इजेशन के लिए होती है। इस तरह की जो ओपनिंग होती है जिसमें माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग हो, उसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। और ये आपको कहाँ मिलता है? एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, कॉर्डेटा। यानी एनालिड्स के बाद आपको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक देखो, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक क्या है आपके पास? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। उसके बाद एसके हेल्मिन्थ्स है, राइट? डन? ये क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद क्या है हमारे पास? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है हमारे पास? डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट अगर सिंगल ओपनिंग है, अगेन अगर आपके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है तो हमेशा याद रखिएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। और अगर आपके पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है तो याद रखिएगा आपके पास हमेशा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, राइट? डन? उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? ये याद रखने का तरीका है बेसिकली जिससे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हों जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो और बेटा कुछ होंगे जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड फ्लोज इन द बॉडी कैविटी। ब्लड जो है आपका कहाँ फ्लो करता है? बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, ठीक है। यानी साइनसेस में एक ओपन स्पेस में फ्लो करता है, जैसे आर्थ्रोपोड आ गए। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? हार्ट है यहाँ पे और हार्ट से ब्लड जा रहा है हीमोलिम्फ बॉडी के अंदर, है ना। और ये क्या है? खाली स्पेस में जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह का जो सिस्टम है ये आपको आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलता है, जहाँ पे हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड नहीं होता एक्चुअली, उनमें हीमोलिम्फ होता है। लेट मी बी मोर क्लियर, उनमें जो हीमोलिम्फ होता है वो इस खाली स्पेस में जा रहा है एंड दिस खाली स्पेस इज कॉल्ड एज साइनस, राइट? ठीक है। और क्लोज में क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो फ्लो करेगा वेसल्स के अंदर। प्लीज़ याद रखिएगा ये क्वेश्चन चाहे बॉडी फ्लूइड से आए चाहे यहाँ से आए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको सिर्फ दो जगह देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? एक तो आपके एनालिड्स में और दूसरा आपके कॉर्डेट्स में। दो ही फाइलम ऐसे हैं जहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, राइट? ठीक है, डन करें। उसके बाद क्या है हमारे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए हर किसी के पास अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ होंगे जो डिफ्यूज़न करते होंगे, सिंपल एक्सचेंज करते होंगे गैसेस का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। कुछ होंगे जो गिल्स यूज़ करते होंगे, जैसे फिशेस हो गया। कुछ ट्रेकिया यूज़ करते होंगे, ट्रेकियल सिस्टम जैसे इंसेक्ट्स हो गए। कुछ लंग्स यूज़ करते होंगे जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर मैमल्स हो गए, राइट। यानी इस बेसिस पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसा कैसा सिस्टम हो सकता है। सबसे पहले तो आपके पास हो सकता है ट्रेकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्या हो सकता है आपके पास? ट्रेकियल सिस्टम। और क्या हो सकता है आपके पास? ब्रैंकियल सिस्टम, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास? क्यूटेनियस सिस्टम, क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है आपके पास? पल्मोनरी सिस्टम या पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं तो ट्रेकियल सिस्टम जो है उसमें मोस्टली इंसेक्ट्स आ रहे हैं। इंसेक्ट्स जो हैं दे यूज़ ट्रेकियल सिस्टम। जब आप गिल्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ गिल्स, जैसे फिश हो गए, ये फिश हो गए, ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? ब्रैंकियल सिस्टम, जहाँ पे वो गिल्स का यूज़ करते हैं।
जहाँ पे स्किन का यूज़ होगा फॉर रेस्पिरेशन वो क्यूटेनियस सिस्टम है, जहाँ पे लंग्स का यूज़ होगा वहाँ पे क्या है आपके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन है या पल्मोनरी सिस्टम है, राइट। जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पता, देखिए फिश जो है गिल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पायरेकल्स यूज़ कर रहा है ये जो कैटरपिलर है ना। यहाँ पे डायरेक्ट जो है इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है स्पंजेस में, यहाँ पे बुक लंग्स हैं स्पाइडर में, है ना। ये जो चिकन है इसमें क्या है आपके पास लंग्स हैं। सो डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग एंड डिफरेंट वेज ऑफ सिस्टम आर फाउंड, राइट। फिर क्या है हमारे पास रिप्रोडक्शन, क्या है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, जहाँ पे जैसे बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, जो आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है। फिर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक हो सकता है बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो हर्माफ्रोडाइट होंगे, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपको दोनों सेक्सेस मिल जाएंगे, जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडिटिक भी होते हैं, राइट। सो तीनों तरह का सिस्टम आपको किसी में एसेक्सुअल, किसी में सेक्सुअल, किसी में बोथ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, यानी जो यंग वन है वो बिल्कुल अडल्ट जैसा दिखेगा, जैसे ह्यूमन की बात करिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें जो यंग वन है वो डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट ना होके पहले किसी दूसरी स्टेज में लार्वा में या निम्फ में कन्वर्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी जहाँ यंग वन डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, यंग वन से डायरेक्ट अडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा, टेडपोल बनेगा, राइट, ठीक है। फिर क्या है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन तो हम कर ही चुके हैं, डेवलपमेंट इज डन। और क्या आता है हमारे पास, एक पॉइंट आ सकता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। क्या आ सकता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। जब आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं बेटा तो हो सकता है आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो या फिर क्या हो आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है इनसाइड द बॉडी तो क्या होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी होगी तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया अगेन आपका फ्रॉग, ठीक है। इंटरनल जैसे अगेन आपके कौन हो गए ह्यूमंस हो गए। हमारे अंदर कैसी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग हो गया उसके अंदर क्या है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने आपको फर्स्ट पेज पे जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इतने सारे टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, हैबिट बताया, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर के बारे में, सिलोम, मेटामेरिज्म के बारे में, नोटोकॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी जस्ट इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सब में अलग अलग होता है तो इसीलिए कोई खास टाइप्स नहीं इसलिए नहीं बताया। सेम गोज फॉर नर्वस सिस्टम। डेवलपमेंट एग्जाम्पल हम फाइलम वाइज साथ में कर लेंगे। प्लान और सिमेट्री के बारे में हम बात कर चुके हैं। और बेटा हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर होता है, हर फाइलम अपने आप में, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक है, राइट। तो आपको वो यूनिक फीचर पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है इस फाइलम में जो इसको सबसे अलग बनाता है। लास्ट जो एक टर्म रह गई है हमारे पास दैट इज नोटोकोड। क्या है हमारे पास नोटोकोड। एक्चुअल में क्या है बेटा ये नोटोकोड मीजोडर्मल है ऑरिजिन में। क्या है ये आपके पास मीजोडर्मल है ऑरिजिन में, प्लस यही वो कोड है जो इन फ्यूचर जाके यही क्या बनाने वाली है नर्वस सिस्टम CNS बनाने वाली, ठीक है। सो नोटोकोड इज बेसिकली मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, राइट। डन करें, सॉरी नर्व कॉर्ड CNS बनाएगी, आई एम रियली सॉरी। ये क्या बनाएगी आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी आगे जाके। जो आज आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो कभी आपकी नोटोकोड हुआ करती थी। देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, दो टर्म आती है हमारे पास, एक आती है नर्व कॉर्ड और एक क्या आती है हमारे पास नोटोकोड, राइट। ये नोटोकोड आगे जाके क्या बनाएगी वर्टिब्रल कॉलम, और ये नर्व कोड आगे जाके क्या बनाएगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आई नो बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं बट प्लीज़ शोर सम लव ऑन द चैनल एंड प्लीज़ किसी को भी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, हैव अ गुड